हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। और दोस्तों, मैं अरुण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ एफर्ट ट्रेडर में। दोस्तों, आज मेरा चैलेंज का दूसरा दिन था। ये 5000 टू 50,000। तो आज के दिन मेरा लॉस हुआ है। और लॉस छोटा ही है, जितना हमने डिसाइड किया था पहले ही, जब मैंने ये प्लान किया था कि 30 डेज़ चैलेंज लेंगे 5000 टू 50,000। तो जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि हम 500 रुपये अपने एक्सेल के हिसाब से 500 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 500 रुपये का लॉस ही भी होना चाहिए। और एक लॉट से ट्रेडिंग करेंगे और 30 दिन तक इसको हम लोग 50,000 पहुँचाने की कोशिश करेंगे। 30 दिन तक ना भी हो, कितने भी दिन तक हो, लेकिन इस कैपिटल को काफ़ी टाइम तक मेरे को बचा के रखना है और मेरे को अपनी लर्निंग और ज़्यादा इम्प्रूव करनी है। ठीक है। सो मैं आपको चार्ट पे भी एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पे मैंने टारगेट बुक किया, कहाँ पे मेरा मैं ट्रैप हुआ आज। और फिर और मैं अपने ट्रेड भी दिखाऊंगा कि कितना, कैसे मैंने क्या पोजीशन बनाई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये इस चैलेंज का मेरा दूसरा दिन था आज ये। तो उसमें थोड़ा सा लॉस हो गया, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ आज हुई। दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है मैंने और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउनफॉल, गैप डाउन ओपन हुई थी। अप्रोक्सीमेटली कितना पॉइंट हुई थी आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी खासी गैप डाउन ओपन हुई थी। तो मैंने मॉर्निंग में एक यहाँ एक ट्रेड बनाया था, बेसिकली 9:35 के आसपास का। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा अपना प्रॉफिट किया था 300-400 रुपये का, 200-300 रुपये का। तो वो प्रॉफिट मेरा हो गया था वहाँ पे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वेट करने लगा। और फिर यहाँ कहीं मैंने फिर मैं पुट की पोजीशन मैंने बनाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये लेवल तोड़ नहीं रहा है बार बार। तो यहाँ से एक पुट की पोजीशन बनाई, तो यहाँ पर भी मेरा प्रॉफिट मेरा हो गया था जितना मैंने को चाहिए था। क्योंकि एक लॉट से आप कितने पॉइंट निकाल लोगे, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो मेरा ऐसे ही 600 कुछ रुपये, 630 रुपये मॉर्निंग में मेरा प्रॉफिट हो गया था। तो मेरा एक्सेल के हिसाब से, जो मैंने एक्सेल बना रखी है, अगर मैं आपको एक्सेल दिखाऊं तो एक सेकंड मैं आपको अपनी एक्सेल दिखाता हूँ, जो मैंने अ, अपने इस 30 डे चैलेंज के लिए मैंने बनाई है। तो एक्सेल के हिसाब से आज मैं प्रॉफिट में आ गया था। और डे 2 के हिसाब से मेरा प्रॉफिट ठीक था। और ये देखिए मेरी एक्सेल, एक्सेल के हिसाब से चलेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि एक्सेल वाला प्रॉफिट यहाँ भी हो सकता है। ये 550 का मेरा प्रॉफिट हो गया था मॉर्निंग में। तो मेरी कैपिटल ये 6,000 कुछ हो जाती। 5,500 5,500 रुपये की कैपिटल मेरी हो गई थी आज। ज़्यादा हो गई थी, 5,700 की हो गई थी, क्योंकि इसमें कुछ चार्जेस भी कटे थे। और ये एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं है, हटा देते हैं। तो ये मेरा टारगेट कल वाला ये तो डन हो गया था। ठीक है, ये डन हो गया, तो इसको तो डन लिख लेते हैं। पहला दिन हमारा सही गया था। और सेकंड डे हमारा लॉस हुआ है। वो मैं लॉस में आपको दिखा देता हूँ मेरा कितने का हुआ है। तो पहले मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड लिए थे। एक ट्रेड मैंने यहाँ लिया था 9:40 की कैंडल पे। जब ये इसके ऊपर गई, तो मैं यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे मेरे को दिखा। 9:50 तक 5-10 मिनट तक होल्ड किया था मैंने, ज़्यादा नहीं किया था। और उसमें मेरे को प्रॉफिट मिल गया था। तो उसके बाद फिर मैंने एक एक ट्रेड यहाँ इस कैंडल बनाया था 10:10 के आसपास। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, क्योंकि एक लॉट या दो लॉट से ही कर रहा हूँ, तो ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट लेकिन ठीक था। तो 600-700 रुपये तक मेरा प्रॉफिट वहाँ पे बन गया था। तो एक्सेल के हिसाब से आज मुझे कितना प्रॉफिट करना था, 550 रुपये का। तो मेरा प्रॉफिट आज डन हो गया था। ठीक है। तो अब वो कहते हैं ना कि पुरानी आत्मा, पुरानी आदत आज एक्चुअली आ गई थी थोड़ी सी। मुझे लगा कि यार मार्केट बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा लालच कर गया दोबारा से। और रूल्स जो है, रूल्स तो मैंने फॉलो करे आज, ऐसी बात नहीं। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। तो फिर जब यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ से ना मार्केट इस ऊपर जा नहीं रहा है, और फिर यहाँ से मैंने एक सोचा कि नहीं यार, मैं पुट का ट्रेड बनाऊँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, ऊपर जा सकता था। यहाँ पर जितने भी लोग बोलोगे, काफ़ी लोगों का यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैं कॉल साइड की लॉन्ग पोजीशन बना ली मैंने, और यहाँ पे मेरा एकदम से ये कैंडल बड़ी बन गई। और मेरा यहाँ पे एस एल भी हिट हुआ, और मेरा जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो 600 रुपये का प्रॉफिट था, 600-700 रुपये का, 700 रुपये का, और 700 रुपये का लॉस मेरा
₹700 के 700 का प्रॉफिट 700 के लॉस में मेरा कन्वर्ट हो गया। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं इतने ही प्रॉफिट ले रहा हूँ तो इतने ही लॉस लूँगा और ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मॉर्निंग में मैं काफ़ी ट्रेड ले चुका था, तो मुझे अपनी जो साइकोलॉजी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना था। तो मैंने थोड़ा वेट करा, काफ़ी वेट करा। तो मुझे एक यहाँ कहीं मैंने, हाँ, यहाँ पे मैंने एक कॉल की पोजीशन बनाई थी, क्योंकि ₹800 के आसपास का मेरा लॉस हो गया था अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कवर करके आ गया मैं। फिर मेरा लॉस ₹600 के आसपास रह गया, 630 620 के आसपास। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं अपना लॉस भी दिखाता हूँ, ट्रेड भी दिखाता हूँ। तो मैंने सोचा कि अरुण, तू बार बार अपना सेम गलती की वजह से तू एक दिन प्रॉफिट कर लेता है, दूसरे दिन लॉस कर लेता है और बड़ा लॉस कर लेता है। तो बड़ा लॉस नहीं करना, पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि बड़ा लॉस नहीं करना। अगर 500 का प्रॉफिट लेना है तो ₹500 का लॉस भी लेना है, सिंपल सी बात है। और ऐसे ही मार्केट में ट्रेड करेंगे और ऐसे ही मार्केट को ट्रेड किया जा सकता है। और कोई वे नहीं है ट्रेड करने का, और कोई तरीका ही नहीं है लॉस रिकवर करने का। तो यही एक तरीका है, छोटे छोटे प्रॉफिट ही करने पड़ेंगे। बाद में ये प्रॉफिट आपको आज मैं 500 की बात कर रहा हूँ, आप देखिएगा 3 महीने 4 महीने बाद यही अरुण कुमार आपको 50-50 हज़ार रुपये के प्रॉफिट भी दिखाएगा, जो कि होगा, मेरे जो ऐसा बिलीव है। और होगा, क्यों नहीं होगा। लॉस वॉस जो होने थे वो हो गए हैं, लॉस की बात ही नहीं करेंगे। और जो भी इस चैनल पर जुड़ रहा है वो लॉस की बात नहीं करेगा। जो भी बात बोलेगा वो प्रॉफिट की बात बोलेगा। लॉस कोई नहीं बोलेगा, हमारा लॉस हुआ ही नहीं है, बात ही ख़त्म। कोई लॉस वॉस नहीं हुआ, बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस की तरह से लेके चलना पड़ेगा। अब वही वाली चीज़ है, मिठाई अगर मेरी एक दिन मान लो ₹100 की बिक गई, दूसरे दिन की कोई नहीं बिकी, तो मैं उसके लिए मैं रोऊंगा क्या? नहीं रोना है। नहीं बिकेगी, कल बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो बिजनेस है ये, बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से लेके चलेंगे। और सीख रहे हैं तो सीखने पे ज़्यादा हम वो करेंगे फोकस। ठीक है। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी थी, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर भी कल मैंने बहुत ट्रेड छोड़े थे, आज भी मैंने बहुत ट्रेड छोड़े हैं। तो मैं काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है। और मैं चाहता तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले लेता, लेकिन मेरे रूल्स के अगेंस्ट मैंने जाना सही नहीं समझा। कि नहीं अरुण, पहले भी तू यही सेम गलतियाँ करता आ रहा था, जिसकी वजह से तेरे लॉसेस बढ़े थे और बड़े लॉस हुए थे। तो आज वो दोबारा वही गलती मत कर, कोई बात नहीं। कल हम दोबारा और प्रॉफिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल देखना मेरा प्रॉफिट और अच्छा होगा। जो मेरा पहले दिन का 900 का प्रॉफिट था, आप देखेंगे अगले दिन का और अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमने यहाँ, जब आप मिनिमम लॉस पे रुकना स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप में एक इम्प्रूवमेंट आएगा और आप अपने प्रीवियस डे के प्रॉफिट को भी ब्रेक करोगे। तो ऐसे ही धीरे 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 धीरे, कभी 500 का होगा, कभी 700 का, कभी 200 के प्रॉफिट पे भी बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे बंद करेंगे और 30 दिन में देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। और 30 दिन में मैं तभी वहाँ तक पहुँच सकता हूँ जब मैं इसको स्लोली स्लोली प्रॉफिट को कंसिस्टेंसी प्रॉफिट पे ध्यान दूंगा कि यार डेली प्रॉफिट बनना चाहिए। तो डेली कैसे प्रॉफिट बनेगा, चाहे छोटे छोटे प्रॉफिट बने, चाहे ₹50 ₹100 ₹200, एंड ऑफ द डे की बात कर रहा हूँ। पूरे दिन पे तो उठा पटक होती है ना हमसे। भाई हम रिटेलर हैं, ट्रेड लेने से कहाँ बाज आते हैं। अब वो पुरानी आदत है, धीरे धीरे जाएगी आराम आराम से। ठीक है। तो यहाँ से मैंने ट्रेड नहीं लिया, मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकता है, क्योंकि यहाँ 3 बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार ये, एक बार ये, और एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, और ये चौथी बार यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा था मार्केट। ठीक है। तो चौथी बार ला आके सपोर्ट लिया यहाँ मार्केट ने। एक बार तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिलता दिखाई दिया। ये एक कैंडल के बाद ये दूसरी कैंडल पे मैं ट्रेड करने जा रहा था, बट लेकिन मैंने अपने आप को रोका और मैंने ये सोचा कि नहीं अरुण, रूल ब्रेक मत कर, कोई बात नहीं, 600 का लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं 600 के प्रॉफिट पे भी तो रुक रहा हूँ। भाई अगर 600 के प्रॉफिट पे रुक रहा हूँ, तो मुझे 600 के लॉस पे भी रुकना चाहिए। जो गलती मैं पहले कर रहा था, वही गलती अगर मैं दोबारा करूँगा तो मेरी इम्प्रूवमेंट कहाँ हुई फिर। ठीक है। और अब अब आप लोग जितने भी रिटेलर्स, जितने भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो आप बताना, आप प्रॉफिट करते होंगे, 100% प्रॉफिट करते हैं और करा होगा। डेली डेली तुम्हारा प्रॉफिट होता है। तो लेकिन क्या है कि हम प्रीवियस गलतियां बार बार कर लेते हैं, इसकी वजह से हमारे कंटिन्यूसली लॉस हो जाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, आप प्रॉफिट पर रुक जाते होगे लेकिन लॉस पर नहीं रुकते होगे। ठीक है। तो यही रिवर्स हमें करना है चेंज, कि अब हम क्या करेंगे, लॉस पे रुकेंगे। प्रॉफिट पे भी रुक रहे हैं, लॉस पे भी रुक रहे हैं, तो धीरे धीरे चलेंगे। डिसाइड किया हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको मैं अपने आप के माइंडसेट को तैयार करने के लिए मैंने एक चीज़ सोची है। ठीक है। 500 का प्रॉफिट है,
मेरा लॉस यहाँ मैं मानूंगा नहीं लॉस है, लेकिन फिर भी मैं इसी को मैक्सिमम लॉस मान रहा हूँ। अगर सपोज, अगर मेरा 500 का कल प्रॉफिट हुआ, सब कुछ काट पीट के टैक्सेस वगैरह ब्रोकरेज वगैरह, 500 का प्रॉफिट हुआ, अगर मेरा 500 रुपये का लॉस होता है आज, तो मेरी कैपिटल तो बची है ना। इसीलिए मैंने लॉस का यहाँ पे कॉलम ही नहीं दिया, मेरे को लॉस लेना ही नहीं है, मेरे को पता है मेरा लॉस कितना है। अगले दिन कोई बात नहीं भाई, ये टारगेट थोड़ा सा खिंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मंजिल तक तो पहुँचेंगे, कोशिश तो कर रहे हैं। तो इसी तरह से 10वें दिन भी 1100 बन रहा है, तो 12वें दिन बेशक 1100 रुपये का लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने एक सर की वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था कि अगर आपको कामयाब होना है तो कल के प्रॉफिट से आज का लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कल मेरा 900 का प्रॉफिट था और आज का 600 कुछ रुपए का लॉस है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं अच्छे ट्रैक पे अभी भी चल रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है। तो ट्रैक हमारा सही है, सेकंड डे है और थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। और वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी मार्केट के अंदर, आप देख सकते हैं। और ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपने ट्रेड। सो ये मेरा ट्रेड है। तो बेसिकली 47,500 इसमें मैंने प्रॉफिट कमाया था 1000 रुपये का। अगर आप देख सकते हैं ये वाला चार्ट, ये वो जगह नहीं सॉरी, ये वाली जगह थी 10:10 के आसपास, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया था, इसमें मेरा लॉस भी रिकवर हो गया था। आई थिंक इसमें हुआ था, नहीं इसमें हुआ था आई गेस, हाँ इसमें हुआ था एक्चुअली। यस, सॉरी सॉरी गाइस, इस वाली कैंडल में मेरा ये लॉस कवर हुआ था 1000 रुपये का इसमें, यहाँ पे। तो मेरा जो सुबह लॉस हो गया था 700-800 रुपये का, वो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया और अपना मैं प्रॉफिट में आ गया था दोबारा से। ठीक है, तो ओवरऑल आज मैं 619 रुपये के लॉस में हूँ। आज 619 रुपये के लॉस में हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं पूरे 30 दिन आपको अपने प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप खाली प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाते हैं। नहीं जी, प्रॉफिट नहीं, लॉस भी दिखाएंगे, जो होगा जो रियल है वो रियल है। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग को रोकना है। आज मेरी थोड़ी ओवर ट्रेडिंग हो गई, 5-6 ट्रेड ले लिए, लेकिन इसको भी हमें रोकना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो इसको भी रोकना पड़ेगा। तो कोशिश 3 या 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करनी है किसी भी हालत पे। और 600 रुपये मैं रुक गया। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतने स्मॉल प्रॉफिट पे रुक गया, ओ सॉरी स्मॉल लॉस पे रुक गया। अगर मैं 600 का प्रॉफिट चाहता हूँ तो मैं 600 के लॉस पे भी रुक गया। तो ये ठीक है, ये चलेगा, ये मेरी जर्नी में और मुझे हेल्प करेगा। बल्कि अभी तक मैं ऐसा नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं प्रॉफिट पे तो रुक रहा था, ठीक है, मैं लॉस पे नहीं रुकता था। अब मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं प्रॉफिट पे भी रुकूंगा, लॉस पे भी रुकूंगा। तो इससे होगा क्या कि मेरा ना कैपिटल हार्म नहीं होगा। मेरा जो इनिशियल कैपिटल है, मेरा कैपिटल बचा रहेगा, तो जिससे मेरे को आगे ट्रेडिंग करने में हेल्प मिलेगी। और ये 600 का लॉस यार मैं बता रहा हूँ आपको, टचवुड, ये आराम से कवर हो जाता। 600 का लॉस कुछ नहीं होता, मैं कवर कर लेता। लेकिन मुझे क्या करना है कि नहीं, कवर वाले मोड पे तो जाना ही नहीं है, सीखने वाले मोड पे जाना है। तो सीखने को ये मिला आज बॉस कि मार्केट में आपकी ये जो ट्रैप है, ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था प्राइस एक्शन के हिसाब से। जिसको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, आप कमेंट में बता देना, आपकी भी एनालिसिस ऐसी रही होगी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसी बोल रहा है, हमने सीखा ही वही चीज़ है। लेकिन आज मार्केट में ऐसा नहीं हुआ, तो वॉलेटिलिटी थी, तो उसमें ऑर्डर पंच हुए होंगे या बिग मनी ने एंट्री करी होगी, मार्केट फॉलो कर गया। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चलता है, कोई बात नहीं। तो एनालिसिस तो ठीक करी थी, लेकिन हम ट्रैप हो गए। अब ट्रैप हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, अगले दिन हम खुद ट्रैप कर देंगे अब। तो तो यही था मेरा आज चैलेंज का दूसरा दिन। लॉस हुआ 619 रुपये का, आप देख ही सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले दिन इसको बढ़ा लेंगे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब जब मैंने भी ये नोटिस किया, जब जब मैं स्मॉल लॉसेस पे रुका हूँ ना, अगले दिन प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है। और ये मेरा कॉन्फिडेंस है, अगले दिन प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, आप देखेंगे। और आपको भी मेरी इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ही काम करना है। छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस से ही हम लोग अपने बड़े बड़े लॉसेस कवर कर लेंगे। हम सोचेंगे 10 लाख रुपए का लॉस हो गया तो वो 3 महीने में कवर हो जाए, 4 महीने में कवर हो जाए। अरे नहीं भैया, 1 साल लगा है ना 10 लाख रुपए जाने में, तो 1 साल में, 1 साल डेढ़ डेढ़ साल लगेगा उसको वापस आने में। तो 3-4 महीने में तो हो नहीं सकता।
और कुछ जादू तो होगा नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे साइकोलॉजी बनेगी, धीरे धीरे माइंडसेट बनेगा। सारा गेम माइंडसेट का, सारा गेम बिलीव का है। और तो ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी और धीरे धीरे हम लोग और इस मार्केट को डीपली सीखते जाएंगे, जिससे कि हम हमारे लॉसेस भी कवर होंगे और हम इसमें प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला मिला होगा और कुछ आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप होने की कोशिश हो रही होगी। तो मेरे साथ ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए और मेरी ये 5000 टू 50,000 की जर्नी में आप मेरे साथ जुड़िए। और आपको भी मैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ अभी, तो आपको वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आगे, काफ़ी सारी चीज़ें। और कुछ साइकोलॉजी के ऊपर, कुछ अपना सेटअप के ऊपर मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने ज़्यादा इस वीडियो को आप स्प्रेड कर सकते हो, आप लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी इस तरह की डिफ़िकल्टी या इस तरह की चीज़ों में फंस रहा है तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगी। यार हम नहीं हैं, और भी लोग हैं इस तरह के। तो कहाँ कहाँ तुम फंसे, कहाँ कहाँ ये फंसे। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉफिट किया, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया, लेकिन यहाँ मैं ट्रैप हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं ट्रैप हो गया, तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। अब आप लोगों, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे धनाधन 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 ट्रेड लिया होगा। मैंने यहाँ भी ट्रेड नहीं लिया। मुझे पता था कि यहाँ पे मार्केट 4 बार सस्टेन कर चुका है, सपोर्ट बना चुका है। यहाँ से रवि अरुण कुमार यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि रूल फॉलो करना था मुझे, रूल फॉलो करना था। वरना ये 600 रुपये का लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं है मेरे लिए। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी छोटी कैपिटल से अपना माइंडसेट क्यों बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं छोटी कैपिटल को ही हैंडल नहीं कर सकता तो मैं बड़ी कैपिटल ला के 2 लाख 3 लाख रुपए ला के और मैं इसमें 4,000 क्वांटिटी मारता, यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट करके आपको दिखा देता। तो वो कोई वहाँ से एक्चुअली में मुझे एक दिन का ट्रेडर नहीं बनना है बेसिकली, या एक दिन का इसमें करियर नहीं बनाना है। मुझे इस मार्केट में जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं यहाँ से इसमें काम करूँगा। और इससे अच्छा कोई करियर नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है इससे बढ़िया, ठीक है। मेरे को इससे अच्छी और कोई चीज़ समझ में नहीं आती अभी तक। मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मैं इसी चीज़ को भी फोकस कर रहा हूँ। और इसमें क्योंकि अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है और पहली बात ये आपके हाथ में है। अब देखो 700 रुपये मैंने कमा लिए थे सुबह, कल 900 रुपये कमा लिए थे मैं। अब इस चीज़ को मैं, क्योंकि लाखों रुपए मैं देख चुका हूँ ऊपर नीचे, तो मुझे अब ये समझ में आ रहा है पैसे की वैल्यू कर रहा हूँ मैं अब। जब तक मैं पैसे की वैल्यू नहीं कर रहा था मेरे धनाधन लॉस हो रहे थे। अब मैं पैसे की वैल्यू कर रहा तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो पैसे की वैल्यू में मेरे को ये समझ में आया कि अगर मान लो कोई बंदा कुछ भी है, सब्जी बेच रहा है, रेडी लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो 700 रुपये कमाने के लिए पूरा दिन कितना हार्ड वर्क कर रहा है वो, ठीक है। और मेरे को 700 रुपये 5-10 मिनट में मिल जा रहा है। तो इससे बेटर तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। तो इसको हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और ये लालच को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। एनी हाउ किसी भी तरह से करो, कुछ भी करो, लेकिन लालच को कंट्रोल करना पड़ेगा। और लॉस की बात कोई नहीं बोलेगा इस चैनल पे कि लॉस हो गया आज, तो ये हो गया वो हो गया। नहीं, कहते ना भाई बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान हो गया, बस लॉस वर्ड मत बोलो, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया कोई बात नहीं, कल दोबारा हम उसकी जो भरपाई है वो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सामान आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा, आज सामान कम बिका बस। अब देसी भाषा में अगर गले में बैठे हो तो यही 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 बोलोगे ना कि यार सामान कम बिका आज, आज कस्टमर कम आए थे, कोई बात नहीं, कल ज़्यादा हो जाएगा तो कल ज़्यादा बेच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉस की बात नहीं, क्योंकि लॉस हमारे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम 24 घंटा लॉस के बारे में सोचते हैं। अब प्रॉफिट के बारे में सोचना है। अब मैंने ये पहाड़ जैसा चैलेंज लिया है, लेकिन मुझे पता है कि ये मतलब हो सकता है, पॉसिबल है। इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। लोगों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर किसी और ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बंदे का 43 लाख रुपए का लॉस था, 4 महीने में 43 लाख रुपए का लॉस कवर करके बंदा 1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आ गया था। किया ना? जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कर सकते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? जिद से नहीं होगा, ये सीखने से होगा, लर्निंग से होगा। लर्निंग किस किस की सीखने की? भाई चार्ट कैसा बिहेव कर रहा है। आज जैसे मार्केट में मैंने एक नई चीज़ देखी, चार्ट इस तरह से बिहेव करता है। एक रेंज में फंसा के मार्केट को रख दिया था और वॉलेटिलिटी थी काफ़ी ज़्यादा, और ये गैप फिल कर ही नहीं रहा। कल आज भी गैप फिल नहीं करा इसने, और कल भी गैप फिल नहीं करा। तो मूड मार्केट का गैप फिल करने का कर नहीं रहा है। कोई भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो इतना फास्ट रिकवरी आएगी ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ये मार्केट में हुआ क्या, ऐसा दिन भी आने वाला है।
ठीक है, और ये इलेक्शन बहुत जल्दी आने वाला है, ये इलेक्शन का टाइम है, आपको मालूम ही है। तो ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, करेंगे, और इसको हम करते रहेंगे। तो आपको इस जर्नी में बहुत मज़ा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोग लोग जो लॉस वाले लोग हैं वो इस चैनल पे आ जाए, ताकि वो लॉस को भूल जाएं। और लॉस होता क्या है हमें नहीं पता जी, हमें लॉस, हमें जानते ही नहीं, बात ही ख़त्म। लॉस वॉस कुछ नहीं होता, हम प्रॉफिट करके दिखाएंगे। चलो, प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे, किसी हालत पे करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय माता दी, जय श्री राम।